Hello students, this is our science class and we are doing last chapter of chemistry, periodic classification of elements, and this is our last topic too. लास्ट टॉपिक है हमारा ये मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स देखना है हमें पीरियडिक टेबल में कैसे इंक्रीज होता है, कहाँ डिक्रीज होता है। तो पहले मैं बता देती हूँ, टॉप टू बॉटम जब आते हैं हम, टॉप टू बॉटम मतलब ग्रुप्स में जब हम देखते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियड्स में तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होता है। उल्टी तरफ आ रहे हैं तो इंक्रीज़ होता है, इट मीन्स इधर से इधर जाएंगे तो डिक्रीज़ होगा। और ये क्यों होते हैं ये हम देख लेते हैं। मान लो एक एलिमेंट है ए और एक एलिमेंट है बी, तो जो एलिमेंट ए है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, उसकी एबिलिटी ऐसी है कि वो एलिमेंट लूज़ कर सकता है। वहीं जो बी है वो गेन करना चाहता है, गेन कर सकता है। तो यही मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डोनर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स, वो लूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो जो मेटल है वो क्या करते हैं, लूज़ करते हैं, डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन के दानी होते हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, जल्दी से पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ कंपेयर करते हैं। देखिए एक सोडियम है, एक मैग्नीशियम है। ठीक है, यहाँ पे 3 शेल हैं, इसकी भी 3 शेल हैं। यहाँ 2 8 1 मतलब लास्ट का इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। कंपेयर कर रहे हैं हम मेटल्स की पावर को, यहाँ का लास्ट है 2। तो इनको हम कंपेयर कैसे करेंगे कि कौन सा ज़्यादा मेटल्स, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, डोनर है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इनमें से कौन है जो ज़्यादा मेटालिक है। इसके साथ हम क्लोरीन एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इसमें 3 होते हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स दान कर सकता है। तो कौन सा इन तीनों में से कौन सा है जो ज़्यादा मेटालिक प्रॉपर्टीज़ शो करेगा, कौन ज़्यादा करेगा, जो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली डोनेट कर देगा, इजीली डोनर बन सकेगा, मतलब जो जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को दे सकेगा वही ज़्यादा मेटालिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अब देखिए सोडियम में एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये वेट करता है कि कोई 3 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, वो उसके पास आए तो ये उसको 3 इलेक्ट्रॉन दे, मतलब ज़्यादा एक्साइटमेंट इसको नहीं है डोनेट करने की। ऐसे ही जो मैग्नीशियम है वो 2 दे सकता है, वो भी सोचेगा कि जो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम से ज़्यादा एक्साइटमेंट है इसे, क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन लेने वाला मिल सकता है इजीली। लेकिन सोडियम को तो 1 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। क्यों है, क्योंकि ये 1 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है और 1 ही इलेक्ट्रॉन देने से ये स्टेबल बन जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को ईजिली ले भी सकता है। ठीक है, तो जो सोडियम है वो सबसे ज़्यादा मेटालिक प्रॉपर्टी शो करेगा, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन को जल्दी से दे सकता है। ऐसे ही अब अच्छा, ये तो हो गया कि इनके तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अलग था लास्ट शेल में। अगर हम लिथियम और सोडियम को कंपेयर करें तो दोनों के लास्ट शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इनमें से कौन ज़्यादा होगा। अब देखिए जो सोडियम है उसमें 3 शेल हैं। ठीक है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 1। और लिथियम में 2 ही शेल हैं, 2 और 1। ठीक है, तो जिसके न्यूक्लियस के बीच की और उस इलेक्ट्रॉन के बीच की जो वो डोनेट कर सकता है, उसके बीच की हमें डिस्टेंस देखनी है। जिसकी ज़्यादा डिस्टेंस होगी उतनी ही जल्दी वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि उस पर जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम लगता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो इसमें कौन सा फिर किसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा मेटालिक होगी, सोडियम की। ठीक है, ज़्यादा ऑर्बिट होंगे तो वो ज़्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है और ज़्यादा मेटालिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ये तो हो गई उनकी प्रॉपर्टीज़, वो कैसे शो करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं टॉप टू बॉटम जो ग्रुप है वो क्या है। फर्स्ट हाइड्रोजन होता है ऊपर, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जो हमने याद किया था हलीना करे रब से फरियाद। तो जो लिथियम है उसकी 2 शेल हैं, सोडियम की 3 शेल हैं, पोटेशियम की 4 शेल हैं। आगे वो ऑर्बिट्स हैं जो बढ़ते जाएंगे, है ना। तो टॉप टू बॉटम अब अभी हमने देखा है कि जितने ज़्यादा ऑर्बिट होंगे उतने ही ज़्यादा मेटालिक प्रॉपर्टी वो शो करेंगे। तो जो लास्ट वाला है जिसके 7 ऑर्बिट्स हो गए, तो वो सबसे ज़्यादा मेटालिक प्रॉपर्टी शो करेगा, क्योंकि उसका जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम लगता है और वो इजीली इलेक्ट्रॉन, और ये सभी 1 ही इलेक्ट्रॉन, इन सब की लास्ट में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है देने के लिए। तो सबसे जल्दी दे कौन सकता है, क्योंकि इसके साथ सबसे ज़्यादा ऑर्बिट है। तो टॉप टू बॉटम जो मेटालिक प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज होती है।
अब देखें थे हम लेफ़्ट टू राइट जब जाते हैं, ये वाला पीरियड लेते हैं, थर्ड वाला है ये, ऊपर हाइड्रोजन होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। यहाँ 281 है, यहाँ 282 है, यहाँ 283 है। और ये हमने अभी देखा है कि इनमें को कंपेयर किया तो जो 1 वाला है वो इजीली दे सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये इसकी सबसे ज़्यादा हो गई, ये 2 दे सकता है, इससे कम हो गई, और इसकी इससे कम हो गई। मतलब लेफ़्ट टू राइट जो मेटालिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आप इसे रीड कर लेना, जो भी प्रॉब्लम हो वो पूछ लेना।